हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, अभिषेक, मनीष, पंकज, देवाशीष, चंद्र, आकाश, नितिन, निधि, सुमित, अंकित, प्रीति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करें। चलिए आज हम आपको वो पहले नंबर सिस्टम वाला पार्ट कराते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाला, जिसमें आपका सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। लिखिए एक मिनट इसको। अभी तो कुछ नहीं है अभिषेक ऐसा। गुड मॉर्निंग आराध्या, डॉली, ज्ञानचंद्र, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। देखिए, सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी की बात की जाए तो इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये हो गया है। अभी तो कल तो आप लोग मना कर रहे थे। कुलदीप बता रहे हैं ये टॉपिक हो चुका है। बाकी बच्चे कंफर्म करें। गुड मॉर्निंग पलक। कल हमने पूछा था, कल तो मना कर रहे थे। क्या ये हो गया है? जल्दी से कंफर्म करें बाकी बच्चे। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा क्या? अभी थोड़ा दिन वेट करो। हाँ जी सर। अरे तुम कुलदीप, तुम ही बोल रहे हो, और बाकी बच्चे बताओ ना। राधे राधे शालू। और कुलदीप बोल रहे हैं तो भैया हो ही गया होगा, स्टार्टिंग में ही कराया होगा तो हमने आपको। कल तो हम पूछा था, कल तो बताया नहीं था आपने। कल तो मना कर रहे थे, नहीं हुआ है। तो ये हो गया है, तो फिर क्या बचा हुआ है? हो गया है। अच्छा, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स हो गया था, स्क्वायर हो गया था, सर्ड्स एंड इंडिसेस हो गया था, फ्रैक्शन हो गया था, बॉड मास तो हो गया था आपका, है ना? फ्रैक्शन भी हो गया था क्या? फ्रैक्शन, बॉड मास, और आपका क्या था? डिविजिबिलिटी, इकाई का अंक। इकाई का अंक का एक क्वेश्चन आया है तो वही कर देते हैं। अच्छा, हो गया था। चलो तो फिर आपको आज दूसरा टॉपिक आ देते हैं। अच्छा बताओ आपको। अब हम मेंशन कर रहे हैं, बताना इसमें से नंबरिंग कर रहे हैं कौन कौन से नहीं हुए थे। जैसे पहला है आपका स्क्वायर रू और स्क्वायर्स वगैरह, स्क्वायर। दूसरा आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। हिंदी लिख देते हैं ना आपको थोड़ा सा। वर्ग, वर्गमूल। अब इसमें जो ना हुआ हो वो नंबर बता देना। वर्गमूल, घनमूल। एक आप बता रहे हैं घातांक करनी, हो गया है घातांक करनी। लिख हम सारे रहे हैं टॉपिक। एक आपका भिन्न, एक आपका सूत्र पर आधारित सरलीकरण, फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। इसके अलावा आपका विभाजिता पर आधारित, विभाजित होने पर आधारित। एक आपका इकाई का अंक। ये इस बार एग्जाम में पूछा गया है, वैसे कम आता था लेकिन आ गया है, बता देंगे आपको। फ्रैक्शन नहीं हुआ, इकाई का अंक नहीं हुआ है। और हमने एक आपका टॉपिक आता है, जैसे आपके एग्जाम में तो वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ये तो आए ही हैं, आते ही हैं। घातांक करने का क्वेश्चन, बॉड मास आपका हो ही गया है। अब नंबर मेंशन कर दो क्या क्या नहीं हुआ है। बॉड मास आपका हो गया है। क्यूब नहीं हुआ है, क्यूब की आवश्यकता नहीं होती आपके एग्जाम में। 20 तक के क्यूब याद कर लो बस, उसी से काम चल जाता है। 4, 6, 7 नहीं हुए हैं। इकाई का अंक, विभाज्यता और भिन्न, ये तीन नहीं हुए।
आपकी कृपा से मैथ में अच्छा क्या हूं लेकिन पेपर लीक हुए, ठीक है। तो आज हम आपको कराते हैं इकाई का अंक, कल हम आपको कराएंगे भिन्न। भिन्न 2 क्लास का टॉपिक है, इकाई का अंक 1 क्लास का टॉपिक है, ठीक है, और भिन्न 2 क्लास का है, और विभाजित होने पर आधारित ये भी नहीं हुआ है। चलिए, तो आज लिखिए इकाई का अंक। आसान सा है, इसमें हम आपको छोटी छोटी 2-3 चीजें बता देंगे जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। पांचवा तो हो गया, सूत्र पर आधारित तो हो गया, फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन हो गया था, ठीक है। चलिए, तो लिखिए इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट। बहुत आसान टॉपिक है, यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि इकाई का अंक। आप कहोगे सर क्या चल रहा है, ये तो मजाक है ना। इसमें आपको 2-3 छोटे छोटे टॉपिक आ देते हैं आज हम आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक तो इकाई का अंक है, तो देखो इकाई के अंक में क्या होता है। इकाई का अंक आप जानते हैं, जैसे मान लो 37 में हम कहें 22 जोड़ो, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 7 और 2 कितना आएगा 9, 3 और 2 कितना आएगा 5, 59 आएगा। वो आपसे ये नहीं पूछता कितना आएगा, वो पूछेगा इसमें जोड़ने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई का अंक के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता, केवल 7 और 2 से ही हम डिसाइड कर सकते थे कि इकाई का अंक 9 आएगा। तो जब कभी भी इकाई के अंक की बात होती है तो उस कंडीशन में डिपेंड, आंसर जो आपका डिपेंड करता है वो केवल इकाई के अंक पर ही डिपेंड करता है, उससे पहले कितने नंबर लिखे हैं कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज करो हम आपसे कहें 2378 इंटू 5762 इंटू 3241 का इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक केवल और केवल इकाई के अंक पर ही डिपेंड करता है, यानी कि लास्ट में ये इससे पहले जो नंबर लिखे हैं उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 8 दूनी 16 का 6 आ रहा है, तो इकाई का अंक आपका 6 होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है इस साल, वो हम आपको दिखाएंगे भी, ठीक। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या होता है, अब देखो 5-10 मिनट आपके लेंगे, तो इकाई के अंक में अगर सीधे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आ जाएं, गुणा वाले आ जाएं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसमें पावर दे देता है कभी कभी, घात, तो अगर कभी कभी पावर दे देता है तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़े से मजेदार हो जाते हैं। तो हम उस कंडीशन में कैसे करेंगे अब हम आपको बताते हैं। तो इकाई के अंक के लिए देखो लास्ट में क्या क्या अंक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो 10 अंक होते हैं, इसके अलावा तो कोई अंक होता नहीं। तो किसी भी संख्या के अंत में 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, तो इकाई का अंक इन्हीं पर डिपेंड करेगा। अब ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल फंडा बता रहे हैं, लास्ट में 0 हो, 1 हो, अंतिम अंक अगर आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही संख्या आएगी। वही संख्या मतलब जो दे रखी है यही आएगी। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पावर हो इकाई का अंक वही लिख देंगे। जैसे हम आपसे ये कहें कि 35 की पावर 73, इसका इकाई का अंक क्या होगा। 96 की पावर 893, इकाई का अंक क्या होगा। 41 की पावर 62, इकाई का अंक क्या होगा। 70 की पावर 37, इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर किसी संख्या की अंतिम वैल्यू, अंतिम अंक, जैसे यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 1 है, यहां 0 है, तो 0, 1, 5, 6 इनमें से कुछ भी हो, तो बिना कुछ सोचे समझे अगर 5 है तो 5 का इकाई का अंक 5 ही होगा, 6 का इकाई का अंक 6 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर कभी भी किसी भी संख्या के अंत में 0 दिखे, 1 दिखे, 6 दिखे, 5 दिखे, तो उसमें इकाई का अंक वही आता है। भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि 0 की पावर कितनी भी करो,
1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, इसकी पावर कितनी भी करो जीरो ही आता है। 1 की पावर कितनी भी करो अंत में 1 ही आता है। 5 की पावर कितनी भी करो अंत देखोगे तो अंत में 5 ही आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ। ऐसे ही 6 की पावर कितनी भी करो अंत में आपका 6 ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बताइए। आएगा? जी हां। तो हमने आपको यही लिखा है कि 0 1 5 6 में कितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 की पावर कुछ भी हो अंत में 0 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो अंत में 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो अंत में 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो अंत में 6 ही आएगा। ठीक है। अब बच जाते हैं हमारे, हमने यहां पर कौन कौन से नंबर ले लिए? हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। अब 4 और 9 की बात करते हैं। अगर अंत में 4 और 9 हो तो बस पावर देखेंगे। अगर पावर आपकी विषम संख्या है तो पावर 1 लिख देंगे, सम संख्या है तो 2 लिख देंगे। ये आपकी किसकी बात कर रहे हैं? पावर। अगर 4 और 9 की पावर विषम संख्या है तो पावर 1 लिख दो, सम संख्या है तो आप 2 लिख दो। जैसे अब हम यहां पर आपको इसके एग्जाम्पल देते हैं। अभी टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। हमने आपसे कहा 34 की पावर 83। हमने आपसे कहा 33 टू 4 की पावर 8। हमने आपसे कहा 9 3 टू 4 की पावर 8 63। हमने आपसे कहा 39 की पावर 57। हमने आपसे कहा 219 की पावर 80 लिख देते हैं। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 दिखे या फिर 9 दिखे तो उसमें आपको क्या करना है? बस ये देखना है पावर सम है या विषम। पावर क्या है? विषम। तो बस 4 की पावर 1, इकाई का अंक 4, खत्म। यहां पावर क्या है? सम। तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 16। 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। आंसर 6, खत्म। ऐसे ही यहां पर 4 की पावर 63 विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो पावर 1, आंसर आपका 4, खत्म। ठीक है। अब देखो यहां पर 39 है, 9, तो 9 में भी सम विषम देखते हैं। पावर विषम है तो 9 की पावर 1, 9, खत्म। ऐसे ही यहां पर लास्ट में 9 है तो पावर देखेंगे विषम, सम संख्या है, सम संख्या है तो 2, 9 की पावर 2, 81, 81 का मतलब 1, खत्म। तो पॉइंट ये है कि अगर आपका 4 और 9 दिखता है तो 4 और 9 दिखता है तो बस पावर विषम संख्या होगी तो 1 लिख देंगे, सम संख्या होगी तो 2 लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं? 2 3 7 8। 2 3 7 8 ये बचे हुए आपके नंबर्स हैं। और ये वही नंबर हैं जो आपको याद होगा किसी भी संख्या के वर्गमूल के अंत में किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में 2 3 7 8 नहीं आता। ये वही वाले नंबर हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं वो संख्याएं जो किसी संख्या के वर्ग के अंत में नहीं आती। तो अगर आपका 2 3 7 8 आता है तो जो पावर है ना, जो पावर है उसे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल 1 आया तो पावर 1, शेषफल 2 आया तो पावर 2, शेषफल 3 आया पावर 3, शेषफल 0 आया तो उसे 4 लिखेंगे। मतलब अगर किसी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल 1 आएगा तो 1 लिख देंगे पावर।
दो आएगा तो दो लिख देंगे, तीन आएगा तो तीन लिख देंगे, और पूरा डिवाइड हो रहा है, जीरो आ रहा है तो उसमें चार लिखेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, 2 की पावर 21, 2 की पावर 22, 2 की पावर 23, 2 की पावर 24। इसमें आपका इकाई का अंक हम आपसे पूछें तो हम पावर 21, 21 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, कितना बचा, एक। तो हम लिख देंगे यहां पर 2 की पावर 1 यानी इकाई का अंक 2। ठीक है। अब जैसे यहां 22 है तो 22 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20, बचा कितना, 2। तो लिख दोगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। यही आपका आंसर। अब यहां 23 है तो 23 को आप 4 से डिवाइड करोगे, बचेगा कितना, 3। तो बस 2 की पावर 3 यानी कि 8। यही इकाई का अंक। अब जैसे यहां 24 है तो 24 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो गया, 0। तो जब जीरो आएगा ना, पावर जीरो नहीं लिखनी है। जब जीरो आएगा तो पावर जीरो नहीं लिखनी है। रिमाइंडर 1 2 3, और 3 के बाद आपका 4, 4 लिखना है। तो 16, 16 का मतलब 6। अब आप हम बताओ, खत्म, अब कुछ नहीं है। अब जल्दी से बताओ, क्या आपको यह समझ में आ गया है? अगर ये समझ में आ गया है तो अब आप हमें बताइए, हम फिर आगे बढ़ेंगे। इतना ध्यान रखना, 0 1 5 6, 0 1 5 6 में तो कोई भी पावर हो नहीं सोचना है, वही आपका क्या होगा, इकाई का अंक। इसके अलावा अगर 4 और 9 हो, क्या हो, 4 और 9, तो पावर अगर विषम संख्या है तो एक लिख देंगे, पावर सम संख्या है तो दो लिख देंगे। इसके अलावा बचे हुए नंबर हैं 2 3 7 8, तो शेषफल एक आ रहा है, 4 से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बस उसको, बात खत्म। देखो, अभी यूपी पुलिस का री एग्जाम होगा, कैंसिल होगा, दोबारा होगा, उसके लिए भी 2 3 दिन वेट करो। एकदम से अभी कुछ नहीं पता। ये डिपेंड करता है कि क्या लगता है उनको, गवर्नमेंट को। तो अभी थोड़ा वेट करो, ये कोर्ट वोट के चक्कर होते हैं इनमें, एकदम से ऐसे डिसीजन नहीं आते हैं। ठीक है, देखो, कहने के लिए कोई कुछ भी बोलते, कुछ भी करे, लेकिन थोड़ा पेशेंस वाली चीजें हैं। थोड़ा सा आप 1 2 दिन देखो पहले माहौल क्या है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि होगा या नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो, अब पहले हम आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चंस दिखाते हैं, ठीक है, आसान से, जो आपका यूपी कांस्टेबल में भी आया था, है ना। ये तो हमने आपको बता दिया। चलो पहले आपको कुछ पावर वाले क्वेश्चन ही दिखा देते हैं, या कुछ डायरेक्ट दिखाएं आपको। पहले कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको ना। निकालना आपको सब में इकाई का अंक ही है। क्या निकालना है? इकाई का अंक ही आपको निकालना है। कहाँ गया? एक मिनट रुकिएगा।
ये देखो, 6812 इंटू 3528 इंटू 3179 इंटू 4324। इसमें पूछा है इकाई का अंक, इन सब में आपसे पूछा है इकाई का अंक। ये पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल 17 फरवरी। ये पूछा गया था। अभी 2-3 दिन वेट करो, चंद्र बताते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। बस होना चाहिए दोबारा, लेकिन थोड़ा सा अभी वेट करो, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगी। 1-2 दिन गवर्नमेंट का टाइम भी देना ना, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही कोई डिसीजन ले लो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कुछ ऐसा मत करना मारधाड़ वाला काम। बहुत ही शांति से कुछ भी काम करो, शांति से करो, क्योंकि अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं ना उस कंडीशन में, ये समझ लीजिए कि आप सही भी होते हैं तो फिर आप गलत कंसिडर किए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। 4832 इंटू 3215 इंटू 7321 3244 करिए। 211 इंटू 213 इंटू 215 217 219। अब ये देखिए, बिल्कुल सर, हमें ये नेगेटिविटी को छोड़कर दूसरे एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। देखो, चीजें होती हैं, लेकिन अभी अभी थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें सही होंगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो चीजें बढ़िया होंगी। अब देखो, इसी में प्लस माइनस भी दे सकता है। 3852 प्लस 4871 माइनस 3272 प्लस 4321 8372 प्लस 3 माइनस 32374 प्लस 4326 माइनस 3278, जैसे ये है। नाइन एट सेवन करिए। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं और आने भी चाहिए भैया, क्यों नहीं आएंगे आंसर? आसान सा पैटर्न है। तो पहली चीज तो ये है कि यहां लास्ट में 2 है, यहां लास्ट में 8 है, यहां लास्ट में 9 है, यहां लास्ट में 4 है। तो बस इसी पे फोकस करना है। 2 8 9 4। अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। देखो, 4 निम 36, 36 का केवल 6 याद रखेंगे मन में। जैसे 36 आया, 4 निम 36, 36 आया तो 36 का 3 भूल जाओ, 6, 6 अट्ठे 48, 48 का 4 भूल जाओ, इकाई का अंक ध्यान रखो 8, 8 दूनी 16, 16 का 1 भूल जाओ, 1 याद रखो बस 6, तो इकाई का अंक हो गया 6। बस खत्म। अगला देखिए, यहां देखो, यहां क्या है? 2 5 1 4, तो 2 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 4, 2 पंजे 10, 10 का 1 भूल जाओ, 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 4 0, यही आंसर, खत्म। ऐसे ही 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9, 1 इंटू 3 3, 3 पंजे 15, 15 का क्या लिखोगे? 5,
5 सत्ते 35, 35 का केवल 5, 5 निम 45, 45 का केवल 5, इकाई का अंक भी आपका 5, यही हो गया आपका। अब बताइए, ठीक है। अब जैसे यहां तो जोड़ना घटाना है, तो देखो 2 और 1 3, 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 से 2 कट गया, 1 और 1 2, यही आपका आंसर, खत्म। यहां आपका 7 और 6 13, 3 2, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 आ रहा है तो 11 का क्या लेंगे, केवल 1, 1 और 7 8, 8 बस खत्म, यही आपका आंसर। यहां पर हम आपको क्या बताएं, जैसे इसमें 2 है, माइनस इसमें 4 है, इसमें आपका 6 है, इसमें आपका माइनस 8 है, तो 2 और 6 तो आपके 8 हो गए, और 4 और 8 12 हो गए। अब 8 से 12 नहीं जा सकता है ना, लेकिन हमें तो इकाई का अंक चाहिए ना, बताओ हमें क्या चाहिए, केवल इकाई का अंक, और यहां 8 और 12 आ रहा है ना, तो आप क्या लेंगे, 8 माइनस 2 यानी कि 6, या 8 को 18 कर लो, 18 माइनस 12 कर लो, लेकिन हमें तो केवल क्या चाहिए, इकाई का अंक। तो 2 और 6 इकाई में 8 आ गए, 4 और 8 इकाई में 12, मतलब इकाई में 2 आ गया, तो 8 माइनस 2 आपका कितना हो गया, 6। माइनस 6 नहीं लिखेंगे शालू माइनस 6 नहीं होगा, 6 होगा। अब बताइए, यहां तक सबको क्लियर है, तो कुछ और क्वेश्चन दें आपको, आसान है ना, कोई ऐसी खास बात तो इसमें है नहीं, जल्दी से कंफर्म करो, क्योंकि अगर आपको ये कंफर्म है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अब आप इनके आंसर बताना हमें। देखो 35 की पावर 87, 236 की पावर 38, 84 की पावर 37, 930 की पावर 89, 329 की पावर 91, 821 की पावर 28, 234 की पावर 46, 876 की पावर 888, ठीक है, 99 की पावर 99 इंटू 35 की पावर 35, ये बताओ। 81 की पावर 81 प्लस 80 की पावर 80 प्लस 81 की पावर 81, 85 की पावर 85 इंटू 84 की पावर 80,
4, 36 की पावर 36 प्लस 35 की पावर 35। बताइए इनमें इकाई का अंक करिए। तो हमने अभी आपको क्या लिखाया था, हमने अभी आपको लिखाया था कि 0156 में तो वही लिख देनी है, 4 और 9 में विषम और सम देखना है, पावर विषम है या सम है। तो आपको 0156 में वही संख्या लिख देनी है और 4 और 9 में पावर देखनी है विषम और सम। विषम है तो 1, सम है तो 2। अरे ये कहां लिख दिया, 0156 में वही संख्या लिखनी है और 4 और 9 में सम विषम, ये आपको करना है। अब आप देखो यहां 5 है तो 5 का तो 5 ही हो जाएगा, 6 है तो 0156 में सोचना ही नहीं है, यहां 0 है तो 0 का 0 ही हो जाएगा। अब यहां 4 है तो 4 है तो 4 में पावर विषम है, विषम है तो 1, आंसर आपका 4 हो गया, खत्म। यहां 9 है तो 9 में सम विषम देखना है, पावर विषम है तो विषम मतलब 9, यही आंसर। आसान है ना, ठीक है। अब यहां 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, 0156 की पावर कुछ भी हो, वही आंसर। यहां 4 है, जब 4 और 9 होता है तो सम विषम देखते हैं, यहां पावर सम है तो 4 की पावर 2, 16, 16 का मतलब 6। 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही लिखना है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, है ना। पावर में अगर देते तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो 99, 99 में 9 है तो 9 की पावर विषम है तो 1 लिखेंगे, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही होता है, तो 9 इंटू 5 45, 45 का मतलब आपका कितना आ जाएगा 5, यही आपका आंसर, खत्म। अगला देखो 80, 0 की पावर कुछ भी हो 0, 1 की पावर कुछ भी हो 1, दोनों को जोड़ोगे 1, यही आंसर। 5 की पावर कुछ भी हो 5, 4 की पावर आपकी सम है तो 2 हो जाएगा, 5 इंटू 4 चौक 16 का 6 और 5 छिंग 30, 30 मतलब 0, खत्म। अब यहां 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आता है, दोनों को जोड़ेंगे 11, 11 मतलब 1, खत्म। अब ये बताओ यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो अब आप हमें बता सकते हैं। है ना आसान कुछ ज्यादा आसान नहीं है। देखो 0156 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और 49 हो तो पावर को आपको लिख देना है, सम हो तो 2, विषम हो तो 1। इसके अलावा बच जाता है 2378, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बताया था आपको वर्गमूल में किसी भी संख्या के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता, बताया था आपको, उसी से याद रख सकते हैं। तो अगर आपका यहां पर कोई भी संख्या के लास्ट में 2378 आता है तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर 1 आएगा। भाई किसी संख्या को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, पूरा डिवाइड होगी, पूरा डिवाइड होगी तो हम 0 नहीं लिखेंगे 4 लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस इसके भी दिखा देते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर लास्ट में 2 3 7 8 अगर आपको दिखे, तो लास्ट में 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, तो आप पावर को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड, और शेषफल निकालेंगे। शेषफल 1 2 3 और शेषफल 0, 0 जहां होगा वहां आप पावर 4 लिख देंगे, बस इतना ध्यान रखना। तो यहां 33 है, तो 33 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 1, तो बस 8 की पावर 1, यानी कि आंसर 8। 42 है, यहां लास्ट में 7 दिख रहा है ना, 7 की पावर 42, तो 42 को 4 से डिवाइड करोगे, आपका 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो 7 की पावर 2, 49, 49 का मतलब 9, यही आपका आंसर। 83 है, लास्ट में 3 दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो 83 को 4 से डिवाइड करोगे, 80 पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3, यानी कि 27, 27 का क्या लिखेंगे, 7, यही आंसर। लास्ट में 2 है और 2 की पावर 100, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, आपका कट जाएगा, शेषफल 0, और शेषफल अगर आपका, शेषफल अगर आपका 0 है तो उसे आप 4 लिखेंगे, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 मतलब 6, बस इतना ध्यान रखना है इसमें एक चीज, शेषफल 0 आएगा तो उसको 0 नहीं लिखना है, उसको 4 लिखना है। यहां 38 है, 38 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नेम 36, आपका 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 मतलब 9, यही आपका आंसर। ऐसे ही यहां पर लास्ट में पावर 39 है, 39 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से नहीं सॉरी 4 से, तो 4 नेम 36, बचेगा कितना 3, तो 7 की पावर 3, आपका 343, 343 का मतलब 3। अब बताओ, अब बताओ महारथियों, क्योंकि अब बताने के लिए कुछ नहीं है, इकाई का अंक आपका हो जाता है समाप्त। ये बताइए, डन डना डन डन सर, तो इकाई का अंक आसान है ना, अब इसी में जोड़ घटाव कर सकता है, और कुछ करना चाहे तो, वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ खास इसमें होता नहीं है। सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड मॉर्निंग पंकज, बहुत लेट आए हैं आप। किसी को कोई डाउट हो तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं, वैसे हमें उम्मीद है नहीं होगा डाउट, और फिर भी हो तो पूछ सकते हो। देखो एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाते हैं, आपने ये देखा होगा, ये आपके लिए वैसे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली। इसमें भी वो इकाई का अंक पूछ रहा है आपसे, 1 + 2 + 3 अप टू 100, 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ें तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का वर्ग करें तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का घन करें तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक भी पूछ लेता है, इसमें इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है, दो तरीके से एग्जाम में आ जाता है, या तो इकाई का अंक पूछ लेगा या फिर पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होगी। आपने पढ़ा होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम 1 से लेकर के n तक की संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है? और
क्यूब में क्या होता है, जैसे यहां पर अगर यहीं पर क्यूब हो जाए, तो अगर यहीं पर क्यूब हो जाए तो यही फॉर्मूला जो सिंगल वाले के लिए ना, इसी फॉर्मूले का बस आपका हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। खत्म। यानी कि अगर इसी में क्यूब हो जाएगा तो जो ये है ना, इसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको आता है तो क्यूब वाला अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको स्क्वायर करना है। और अगर स्क्वायर वाला आता है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू आपका n का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है n, n+1 2n+1/6। ये फॉर्मूले हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, कभी कभी एग्जामिनर आपसे सीधे ये भी पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। मतलब ये सीरीज लिख दी, सीरीज की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आपको पता है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लगेगा, लास्ट नंबर n इंटू n+1/100। तो 100 इंटू 100 में 1 जोड़ोगे तो 101/2। तो 2 से ये हो गया 50 और ये हो गया 101। हमें इकाई का अंक निकालना है। 0 और 1 का मल्टीप्लाई लास्ट में क्या होगा? 0। यही आंसर। खत्म। स्क्वायर में क्या होगा? n। n मतलब 100, 100 में 1 जोड़ दो और 100 का डबल 200 में 1 जोड़ दो, बटे 6। तो बटे में 6 है तो इसे 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे ये 50, 3 से इसे काटोगे 201 को 67। तो ये आपका आ जाएगा 50 इंटू 101 इंटू 67। 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे लास्ट में 0 ही आएगा। तो इसका आंसर भी इकाई का अंक 0। क्यूब वाले में क्या करोगे, जो ये किया है ना 100 इंटू 101/2, बस उसी का वर्ग। तो 2 से ये 50, 50 इंटू 101 का वर्ग। 50 और 1 का मल्टीप्लाई लास्ट में 0 आएगा, 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही आ जाएगा। यही आंसर बिल्कुल हो जाएगा पंकज। यदि लॉजिक अगर ना पता हो तो सर ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। बिल्कुल, अगर आपको लॉजिक नहीं पता ना इन सब का तो ये बहुत बड़ा है। आप देखते ही भाई, अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो आप इसको सॉल्व करने की हिम्मत करोगे नहीं। आप कहोगे इतनी पावर कैसे सॉल्व कर सकता है कोई आदमी, तो आप सॉल्व भी नहीं करोगे। लेकिन लॉजिक पता है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इकाई का अंक। इकाई का अंक आपका हो गया समाप्त। अब आप हमें बताओ। ठीक है, कल आपको करा देंगे फ्रैक्शन। पहले नंबर सिस्टम के छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। आज इकाई का अंक हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन करा देंगे, उसके बाद देखेंगे एक डिविजिबिलिटी बचा हुआ है आपका ना, एक डिविजिबिलिटी विभाजिता पर आधारित, तो फिर आपको वो भी करा देंगे। तो 2-3-4 क्लासेज में आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा जो बचेगा वो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला और टाइम एंड वर्क वाला पार्ट बचेगा। तो फिर हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर सिलेबस आपका आराम से सुकून से 2-2.5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। यूपी पुलिस का री एग्जाम होगा सर, हो सकता है। और अगर होगा तो आप लोग पढ़ते रहिए, आप पढ़ाई बंद मत कीजिए। अगर होता है तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप पढ़ते रहें। ठीक है, बाकी देखो पेपर लीक हुआ है, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कई जगह पेपर आपका सर्कुलेट हो चुका था। अब ये देखना है कि इसमें क्या हो सकता है। 1-2 दिन वेट करो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, फिर बताते हैं आपको। चलिए, तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। वैसे आप देखो, आपकी जो एग्जाम में आया है वो तो सबसे आसान वाला पूछा गया है। हमने आपको बहुत आगे तक करा दिया है और बाकी हमने आपको दिखाया कि आपके एग्जाम में ये सबसे सिंपल वाला आया था। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो पावर में पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पावर में पूछे तो। कायदा तो पावर में पूछने वाला ही बनता है, नहीं पूछा उसने कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल होंगी संग्राम, जब तक टॉपिक आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक होंगी क्लासेस। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।